नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथमेटिक्स करवाई जा रही है, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सहायक होगी। जो भी कंपटीशन एग्जाम है जिसके भी सिलेबस के अंदर मैथ है, तो उसकी मैथ अपने इस चैनल पे करवा रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस बच्चे ने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं की उसको भी पूरी तरह से समझ में आए, और जिस बच्चे ने पहले कोचिंग कर रखी है तो उसको मेरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए नया मिले, कुछ टाइप नए मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए आए हैं वो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरा आने वाले वीडियो आपको जिस टाइम मैं अपलोड करूँ उसी टाइम मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो पुराने बच्चे हैं जिनको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो वो कृपया कर अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। 5, 10, 15, 20 जितने बच्चों को शेयर कर सकते हैं शेयर करें। तो अपने एलसीएम चल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां से अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो और ताकि पता लगे किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। और अगर किसी को आप वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो सजेस्ट करें, ताकि अगर बिल्कुल बेसिक से वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, उसको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैं एलसीएम के कुछ टाइप बता चुका हूँ, तकरीबन 10 से 12 टाइप जिस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं अकेले एलसीएम पर। आज एलसीएम के कुछ अलग टाइप देखते हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं, और ये भी प्रश्न वो हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों के साथ ही मैं आपको टाइप समझा देता हूँ। तो 10-12 टाइप पहले हो चुके हैं, जिस किसी भाई ने नहीं देखे हैं वो पहले देख ले। और अब आज करते हैं कुछ नए टाइप एलसीएम के, इसके बाद में देखते हैं। तो शुरू करते हैं जी। एलसीएम का जो टाइप बनता है कल करवाए थे, उसके अलावा साथ के साथ मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और साथ के साथ आपके टाइप होते जाएंगे। जैसे नंबर 1 किस प्रकार का बनता है प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। जो नहीं, ये है जिसमें तो क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 1। यहाँ पर ध्यान रखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो 3 अंकों की भी हो सकती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहली बात इनका भाग देना है। किनका, 6, 9, 12, 15 का। तो सबसे पहले अगर किसी संख्या में दी गई संख्याओं का भाग देते तो आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इनका निकालते हैं एलसीएम। तो अगर इनका एलसीएम मैं निकालूं तो क्या आएगा, 6, 9, 12 और 15 का 2 से भाग देता हूं जी, 3 पर जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसा इसमें चला गया और इसमें नहीं जा रहा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा। फिर 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 1, 3, 1 और 5। फिर 3 से भाग देते हैं तो अपना आ जाएगा जी 1, 1, 1 और 5। और फिर 5 से भाग देते हैं तो 1, 1, 1 और 1। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो अपना आएगा एलसीएम। क्या आएगा, 5 दूनी 10, दूना 20, 30, 60, 30, 180। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 180। अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। 9999 होती है।
अब क्या करते हैं, सबसे पहले चूज करो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे पहले इससे पहले इसका निकाल लिया एलसीएम। अब क्या करना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है चाहे 4 अंकों की है चाहे 3 अंकों की, 3 अंकों की आएगी तो वहां पे 999 आ जाएगा और 5 अंकों की आएगी तो एक 9 और आ जाएगा। तो अपने इसी क्वेश्चन पे रहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें उस संख्या का भाग दे दीजिए, किसमें, इसके अंदर 9999 में मैंने भाग दे दिया जी 180 का, कितने का, 180 का। तो आपने क्या करना है, 180 का भाग देना है। तो पहले जाएगा 5 पर, 18 5 90, 900 पे चला गया, शेष पर बच गया 99, ऊपर से ये 9 उतार लिया, फिर 5 पर जाएगा तो 900 पर फिर चला गया, शेष पर बच गया 99। अब भाग 55 पर तो पूरा गया, शेष पर क्या बच गया 99, क्या बच गया 99। अब देखो अगर मैं इस संख्या में से 99 घटा दूं तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, किसका, 180 का। क्या करें, 180 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं घटा देता हूं जी 99 मतलब 9999 माइनस 99, तो ये आ गया 9900 9901। इसका मतलब 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या आ गई, 6 9 12 और 15 से विभाजित संख्या क्या आ गई 9900 पूरा। लेकिन वो कह रहा है शेष फल एक और बचना चाहिए, एक और बचना चाहिए। तो क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दो। अब अगर एक और जोड़ दिया तो क्या होगा, देखो 9900 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 9900 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जो एक अपने जोड़ा है वो बचता रहेगा। अगर इसमें इनका भाग पूरा पूरा जा रहा है तो जोड़ दिया, वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, शेष फल बचता रहेगा। तो इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा 9901। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पहले आया हुआ है, ये नोट कर ले, अच्छे प्रश्न है जो बार बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अब इसमें बता देता हूं, सपोज करते हैं अगर ये 3 अंकों की संख्या होती तो यहां पर 999 होता, भाग कितने पर चला जाता, 5 पर, शेष पर क्या बचता, यहीं से निकाल लेता हूं 99। अब 999 से अपने घटा लेंगे 99, तो 900 बच गया, कितना बच गया, सॉरी 900। अब 900 में एक शेष फल बच रहा है तो एक जोड़ देंगे, अगर 3 शेष फल बच रहा है तो 3 जोड़ देंगे, 5 शेष फल बच रहा है तो 5 जोड़ देंगे, और संख्या अगर 5 अंकों की है तो यहाँ पे 5 अंक रख देंगे। मैटर ये का यही रहेगा, सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है, उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उस सबसे बड़ी संख्या में एलसीएम का भाग देना है, जितना जा रहा है उसको छोड़ दें, जो शेष फल बच रहा है उसको उस सबसे बड़ी संख्या में से घटा देते हैं। घटाने के बाद में जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी विभाजित होगी उन संख्याओं से, और जितना शेष फल बचना चाहिए उतना जोड़ देते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से होंगे, इस टाइप का प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद वाला जो टाइप है वो कुछ ऐसा है, देखिए वो प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाजित होती है या विभक्त होती है वह पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहली बात, इन संख्याओं से विभाजित होती है तो इसका मतलब एलसीएम ही आएगा, मैंने पहले वीडियो में सब समझाया। तो इनका एलसीएम निकाल देते हैं जी। ये निकाल दा 12 15 और 20 का, 2 से किया कितना आएगा 6, 15 में नहीं जा रहा 10, फिर 2 से किया 3, 15 में नहीं जा रहा फिर 5। अब करते हैं जी 3 से, तो ये आ जाएगा कितना 1 5 और 5, फिर 5 से करते हैं 1 1 और 1। अब इनका एलसीएम तो ये आ गया, कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 दिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20,
20 60, कितना आ गया 60। लेकिन 60 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आता है। अगर इसको पूरा पूरा वर्गमूल बनाए तो ये तो जोड़ा कंप्लीट हो गया, इसमें से वर्गमूल 2 बार आ रहा है, लेकिन इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक मतलब 3 और आना चाहिए और एक 5 और आना चाहिए। इसका मतलब 15 से अगर मैं इसको गुना कर दूं, किसको, इस 60 को, तो ये तो टुकड़े हो रहे हैं जो हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा और आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको 15 से गुना कर देता हूं, आपको करना क्या है, इस प्रकार की संख्याओं में जहां पर ये शब्द आता है पूर्ण वर्ग, तो आपने वर्गमूल निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है, और जो गुणनखंड सिंगल है उनको डबल करना है। डबल कैसे करोगे, वो लिख दो। 3 अकेला था तो मैंने 3 लिख दिया, 5 अकेला तो मैंने 5 लिख दिया। सपोज करते 7 और होता तो 7 और लिख देता। तब मल्टीप्लाई करते 3, 5 और 7 इनके गुना से। अब यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है तो 3 5 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 छिकी 90, तो कितना हो जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। ये प्रश्न रेलवे के अंदर भी आया हुआ है, एसएससी के अंदर भी आया हुआ है और शायद बैंक के अंदर भी आया हुआ है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं जी। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है 2-3 एग्जाम्स में। 4 घंटियां क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड और 36 सेकंड के बाद बजती है, यानी 4 घंटियां हैं, एक 18 सेकंड के बाद बजती है, फिर 18 सेकंड के बाद बजती है, ये 24 के बाद बजती है, फिर 24 के बाद बजती है, फिर 24 के बाद। इसी प्रकार 30 वाली 30 सेकंड के अंतराल पे, 36 वाली 36 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो ये प्रश्न 2 प्रकार से बनता है। एक तो ऐसे बन जाता है, कोई टाइम दे देता है, सपोज करते 7 बजे ये एक साथ बजी, तो नेक्स्ट अगली बार किस समय 7 बजेगी, ये प्रश्न आया हुआ है रेलवे के अंदर। और ये सेम प्रश्न आया हुआ है बैंक के अंदर भी। बहुत एग्जाम्स में इस टाइप का ये लगभग क्वेश्चन आ जाता है। तो 7 बजे के बाद अगली बार किस समय बजेगी, या सपोज करते हैं 18 मिनट में कितनी बार बजेगी, 18 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार का जो प्रश्न आता है तो उनमें आपको निकालना है एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 24, 30 और 36 का 2 से किया 9, 12, 15, 18, 2 से किया 9, 6, 15 और 9, फिर 2 से किया 9, 3, 15 और 9, फिर करते हैं जी 3 से, कितना आएगा 3, 1, 5, 3, फिर 3 से करते हैं 1, 1, 5, 1, फिर 5 से करते हैं तो 1, 1, 1 और 1। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो अपना आएगा एलसीएम। तो कर देते हैं जी, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। अब चूंकि ये सेकंड के अंदर दिया है तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा 360 सेकंड। इसका मतलब ये 360 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी। कितने सेकंड बाद, 360 सेकंड बाद। तो अगर मैं इसको मिनट बना दूं तो 60 से भाग दे देता हूं, 0 से 0 कट गया, 6 मिनट, यानी 6 मिनट बाद फिर वो साथ में बजेंगी। तो अब देखो पहले 7 बजे एक साथ बजी थी, तो नेक्स्ट टाइम क्या टाइम बजेगी 7:06 पर। कितने मिनट पर, 7:06 पर। और अगर आपको पूछ ले, यही दूसरा प्रश्न बन सकता है, ये बने या ये बने, 18 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है। तो 6 मिनट में एक बार बजती है, तो 18 मिनट में कितनी बार बजेगी, 6 से मैंने भाग दे दिया 3 बार। यानी इट मीन्स आपको पूछा है 7 बजे से लेकर 7:18 तक बजे,
तो एक 7 बजे बजी, फिर 7 6 पर, फिर 7 12 पर और फिर 7 18 पर। तो 7 बजे के बाद में इस प्रकार कितनी बार बजेगी? 3 बार। अगर 7 बार बज गई है, 7 बजे बज गई है, तो नेक्स्ट 18 मिनट में 3 बार बजेगी। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसी प्रश्न को एक प्रकार से और बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा उसके टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें। तो इस प्रकार के प्रश्न पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और यही टाइप पूछे जा रहे हैं। इनसे बाहर टाइप अब तक के एग्जाम्स में नहीं आया, चाहे वो आप बहुत हाई लेवल का एग्जाम देना चाहें कंपटीशन का जिसके अंदर मैथ है। इसके बाद ऐसा प्रश्न बनता है जी नंबर 4, 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या जो 18, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो या विभक्त हो। तो ऐसा प्रश्न क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो एलसीएम तो आएगा ही आएगा। तो निकाल लेता हूं जी, इनका एलसीएम लेस है तो क्या आएगा? 18, 15, 20। 2 से किया 9, 15, 10, फिर 2 से किया 9, 15, 5, फिर 3 से किया तो 3, 5, 5, फिर 3 से किया 1, 5, 5 और अपने इसके बाद करते हैं 5 से तो 1, 1 और 1। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दिए 60 और 60 दिए 180। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 180। अब क्या करना है? तो 4 अंकों की छोटे से छोटी 18, 15, 20 है ना, तो कितना आ जाएगा? पहले 2 से किया 9 आ गया, 15, 10 आ गया, 2 से किया तो 9, 15, 5 आ गया, 3 से किया तो 3 और 5, 5 आ गया, 3 से किया तो 1, 5, 5 आ गया और अपना कितना मल्टीप्लाई आएगा? ये आ जाएगा जी 5 दूनी 10, दूना 20 दिए 60 और 60 दिए 180। यहाँ पर कुछ 3 से कर दिया तो ये 5 इतना ही आएगा ना, सही है। तो क्या करेंगे? 180 आ गया एलसीएम। अब आपने क्या करना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। 1000। अब क्या करते हैं? इसमें 180 का देते हैं जी भाग। क्या करते हैं? 180 का इसके अंदर देंगे भाग, तो कितने पर जाएगा? 180 का भाग दे देते हैं जी 1000 और 180 से दिया तो कितने पे जाएगा? 180 सॉरी, तो 0 से 0 तो मैं कैंसिल कर देता हूं, तो इतने पे भाग चला जाएगा ना। तो इसका मतलब आप 100 में 18 का भाग दे लो, उतने पे जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 5 पर गया। कितने पर? 90 पर। यानी अगर 180 का दूंगा तो जाएगा 900 पर, तो शेष फल क्या बचेगा? 100। शेष फल क्या बचेगा? 100। इसका मतलब 900 में तो 180 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब 903 अंकों की संख्या है, तो मतलब इसके आगे वाली संख्या आपको लेनी है जिसमें भाग जाए। तो आगे वाली संख्या क्या आएगी? आगे वाली संख्या आएगी 900 प्लस 180। 900 प्लस 180, तो आगे वाली संख्या में आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा?
1080। तो देखो 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या क्या आ गई 1080। तो दोबारा फिर से समझ ले क्या करना है। 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या जो 18, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित, तो आपने क्या करना है इससे विभाजित है, तो मैंने इनका निकाल लिया एलसीएम, कितना आया 180। अब देखते हैं 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या 1000 होती है। ठीक है, बड़े से बड़ी वाला पहले करवा दिया है। अब 1000 में अगर मैं भाग दूं तो 100 शेष पर बचेगा। इसका मतलब 900 तक तो ये पूरा भाग जा रहा है, तो 900 में पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 900 से अपना काम नहीं चलेगा क्योंकि 4 अंकों की पूछी है। तो 4 अंकों की बनाने के लिए अब 900 में भाग जा रहा है, तो नेक्स्ट किस में जाएगा 180 जोड़ दे तो जाएगा, क्योंकि 900 में पूरा पूरा जा रहा है और 180 में 180 का जाएगा, तो मैंने जोड़ दिया। तो 1080 में क्या होगा 18, 15 और 20 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आया हुआ है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद वाला टाइप भी बहुत बढ़िया है, वो देखते हैं जी। वो भी प्रश्न बहुत बार बनता है, अच्छा प्रश्न है, ज्यादातर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन टफ एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2000 से 3000 के बीच 21, 24, 28 से पूर्णतः विभक्त संख्याएं कितनी है, यानी जिसका भाग, जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं 2000 और 3000 के बीच में कितनी है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का भाग जाता है, तो आपको बार बार बोला हूं संख्याओं का भाग जाए तो क्या निकालोगे एलसीएम। तो निकाल देता हूं जी 21, 24 और 28 का 2 से किया, इसमें नहीं जा रहा, 12, 14, 2 से किया, इसमें नहीं जा रहा, 6, 7, 2 से किया, इसमें नहीं जा रहा, 3 और इसमें भी नहीं जा रहा, फिर 3 से किया 7, 1 और 7, फिर 7 से किया 1, 1, 1, तो ये अपना आ गया जी। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका कितना, इनका एलसीएम तो कर देते 7 की 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 दूना 168, 168 एलसीएम। अब देखते हैं जी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 2000 से 3000 के बीच, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में 1000 था, तो इसमें करते हैं 2000 में भाग दे देते हैं इस 168 का 168, एक पर गया 168 बच गया, शेष पर क्या बचेगा 2 और 9 में से 6 गया 3, ऊपर से उतारा 0। अब 168 का 2 पर तो नहीं जाएगा क्योंकि 16 दूना 32 और 8 दूना 16, 326 नहीं, एक पर फिर जाएगा तो आएगा 168। अब शेष पर बच गया जी, कितना बच गया बता दूं, तो ये बच गया आपका 2 और इसमें से 1 में से 11 में से 52 और 1, 152, इतना बचेगा ना। 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 6 गया 5 और 2 में से 1 गया 152 बच रहा है। तो अगर मैं 2000 में से 152 घटा दूं, क्या करूं 152 घटा दूं, तो वो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो घटा देता हूं, कितना आ जाएगा 1848। तो इसका मतलब 1848 में इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन उसने बोला है 2000 से 3000 के बीच, तो इसमें 168 जोड़ देता हूं, तो वो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो 2000 के प्लस आएगी। तो जोड़ देता हूं जी 6, 1 और 2016। इसका मतलब 2000 से अगर शुरुआत करूं तो पहली संख्या क्या आएगी 2016, दूसरी क्या आएगी, इसमें 168 जोड़ देते हैं,
उसके बाद क्या है, उसमें 168 जोड़ देंगे, उसके बाद क्या है, उसमें 168 जोड़ देंगे, तब तक जब तक 3000 से कम संख्याएं प्राप्त हो। तो ये संख्याएं आपको एक्यूरेट प्राप्त होंगी 2016, 2184 अगर इसमें जोड़ दूंगा तो, और अगर इसमें 168 जोड़ूंगा तो 2352, अगर इसमें 168 जोड़ूंगा तो 2520, इसमें 168 जोड़ूंगा तो 2688, इसके अंदर भी 168 जोड़ दूंगा तो 5856, और इसके बाद कोई संख्या नहीं आएगी। अगर इसमें 168 जोड़ूंगा तो वो संख्या 3000 के प्लस चली जाएगी, लेकिन अपने को चाहिए 2000 और 3000 के बीच। नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया टाइप है, हाईएस्ट लेवल का टाइप बोल सकते हो। तो करना क्या, 2000 से 3, यहाँ पे 2000 दिया था, 4000 से 5000 के बीच में हो सकता है, 100 से 200 के बीच में हो सकता है, वहां पे संख्या छोटी देकर, ठीक है। 500 से 1000 के बीच में हो सकता है। मैटर ये है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कितना आ गया, 168। जो छोटी संख्या है उसके अंदर भाग दो, शेषफल कितना बच गया, 152। 152 घटा लो तो इसका मतलब 1848 में पूरा पूरा जाएगा। अब उसके बाद में क्या कहे, नेक्स्ट जोड़ते जाओ, और जो संख्याएं 2000 और 3000 के बीच में, यानी जो आपको लिमिट दी है उनके बीच में आ रही, उनकी कर दो गिनती। तो ये संख्याएं आ गई 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या आ गई, 6। तो नोट कर लें, इस प्रकार के प्रश्न भी आए हुए हैं। ध्यान रखिए, मैं टाइप करवा रहा हूं, ये मत सोचिए कि आपको ओल्ड पेपर करवाए जा रहे हैं। ये टाइप करवा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि ये टाइप कैसे होगी। तो आपकी बुक में इस टाइप के और जितने भी प्रश्न हैं वो आपने सोल्व कर लेने हैं। तो हर बुक में लगभग इस टाइप के, एक टाइप जो मैंने करवाया उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 100 में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या में 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। अब करना क्या है, उन संख्याओं से भाग देना। तो बार बार मैं सिर्फ एलसीएम के टाइप ही बता रहा हूं, तो इनका निकाल लेता हूं जी एलसीएम। 2 से किया 2, 5 में नहीं जा रहा 3, 2 से किया 1, 5 में नहीं जा रहा 3 में नहीं जा रहा, 3 से किया 1 5 1, और 5 से किया 1 1 1, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दिए 60। इसका मतलब 60 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 100 में से क्या घटाएं, 100 में से घटा देता हूं जी 40, तो कितना आ गया 60। लेकिन वो बोल रहे शेषफल 3 बचना चाहिए, तो 60 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। शेषफल बचाने के लिए क्या करोगे, 3 जोड़ देंगे, यानी 60 प्लस 3, यानी संख्या तो अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से 63 आनी चाहिए। तो 100 में से क्या घटाओगे, 100 में से 63 घटा लो जी, 37। तो कितना घटाना पड़ेगा, 37। तो 100 में से 37 घटाते क्या आएगा 63, और 63 में 4 का भी भाग 5 का, 6 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 3। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आए हुए हैं, नोट कर लें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके टाइप क्लियर करवाए जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एलसीएम का आज दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे मैंने अभी घंटियों वाला एक क्वेश्चन बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, वैसे ही एक क्वेश्चन और बनता है। ये भी प्रश्न कई बार आया है। 3 धावक वर्ताकार पथ पर ऐसे चक्कर लगाते हैं, उनका एक चक्कर लगाने का समय, एक चक्कर में समय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक चक्कर में समय 36 सेकंड, 45 सेकंड और 54 सेकंड है, 54 सेकंड है। यानी 3 धावक है,
एक तो एक चक्कर लगाता है 36 सेकंड में एक चक्कर, दूसरा लगाता है 45 सेकंड में, तीसरा लगाता है 54 सेकंड में। एक ही बिंदु से घूमना प्रारंभ हुए तो सीधी सी बात है 36 सेकंड वाला जल्दी चक्कर लगाएगा, 45 वाला उससे ज्यादा टाइम लेगा और 54 वाला उससे ज्यादा टाइम लेगा। वही बात जो पहले बताई थी, ये टाइम दे देंगे 8 बजे अगर दौड़ना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट किस समय मिलेंगे या इतने मिनटों में कितनी बार मिलेंगे, तो क्या करोगे? वही बात आपको निकालना है जी एलसीएम। तो क्या करोगे, इनका निकाल देते हैं 36, 45 और 54। 2 से किया 18, 45 और 27, 2 से किया 9, 45 और 27। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से कर देता हूं, 3, 15, 9, 3 से किया 1, 5, 3, 3 से किया 1, 5, 1 और 5 से किया तो 1, 1, 1। अब करना क्या है, गुना। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दिए 60, 60 दिए 180, 180 दिए 540 सेकंड। कितना? 540 सेकंड, यानी 540 सेकंड बाद वो मिलेंगे। 540 सेकंड का मतलब अगर मैं मिनटों में बदलूं तो 540 बटा में 60, 0 से 0 कट गया 9 पर, तो 9 मिनट बाद मिलेंगे। अब वो बोलते जी 8 बजे चले थे तो नेक्स्ट किस टाइम मिलेंगे, 8:09 पर। 8:30 पे चले थे तो 8:39 पर। और ये प्रश्न बोल दे 36 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, तो 9 मिनट में एक बार मिलते हैं तो 36 मिनट में कितने बार मिलेंगे, 9 चौके 36, कितनी बार, 4 बार। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, 2-3 एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जी। इसके बाद देखते हैं एलसीएम का नेक्स्ट टाइप। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को बोल दें कमेंट सेक्शन में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से वो प्रॉब्लम आपको ना आए। नंबर 8 नंबर है, वह छोटे से छोटी संख्या जिसमें न्यूनतम संख्या जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब ध्यान रखो क्या है, 5, 6, 7, 8 का तो अगर भाग दें कोई न्यूनतम संख्या में तो शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित है। ये प्रश्न 9 पर भी आए हुए, 13 पर भी आए हुए। 13 से पूर्णतः विभाजित है, 7 का गुणज है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। यहाँ पे 9 से विभाजित, 9 का पूरा भाग जाता है, 9 से भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा, 9 का गुणज है, ऐसे लैंग्वेज बदल देगा प्रश्न ये का ये है। करना क्या है, सबसे पहली बात इनका निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि इनका ही तो भाग देना अपने। एलसीएम 5, 6, 7, 8 का 2 से किया, 5 में नहीं जा रहा, 3, 7, 4, फिर 2 से किया 5, 3, 7 और 2, फिर 2 से किया 5, 3, 7 और 1, फिर 3 से होगा या यहीं से सीधा गुना कर लेते हैं, 7 21, 1 की 5 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420 और 420 दूनी 840। तो एलसीएम क्या आ गया, 840। इसका मतलब क्या हुआ कि 5, 6, 7, 8 का भाग कम से कम छोटी संख्या है 840 में ही जाएगा। अब वो बोल रहे शेषफल 3 बचना चाहिए, तो ये संख्या कुछ ऐसी बन जाएगी 840 प्लस 3। लेकिन वो कह रहा है कि इसका 9, इसमें 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। तब आप इस संख्या को कुछ ऐसे मानोगे 840 के
प्लस में 3, ये 3 शेषफल वाला एक्स्ट्रा रहेगा। अब आपने करना क्या है, के का मान रखना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेक करना है, जिसमें 9 का भाग चला जाए वही संख्या आपकी सही रहेगी। अगर के का मान 1 रख दूं तो आएगा 840 प्लस 3, तो 800 आ गया 43। इसमें 9 का भाग देकर देखो तो 843 में 9 का भाग देता हूं जी, 9 से दिया तो 9 में 81 बच गया 3, 9 3 27 नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे 2 रख के देखो, यहाँ पे 2 रख देता हूं यहाँ पर, तो क्या होगा 840 गुना में 2 प्लस में 3, तो 840 84 दूना कितना हो गया 0 8 और 1680 प्लस में 3 कितना आ गया 1683। इसको भाग देके देखता हूँ 9 से, 9 एकम 9 बच गया 7 और 8 9 में 72 बच गया 6, ऊपर से उतारा 3, तो 9 7 63। इसका मतलब 1683 में भाग जा रहा है, तो के का मान क्या आएगा 2 और वो संख्या क्या आएगी 1683। और सपोज करो ये 9 है, यहाँ पे कुछ और हो 13 हो, और यहाँ पे के का मान 2 रखने पर भी ना जाए तो आपको 3 रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। ज्यादातर वो 2 वाला पूछ लेता है, इससे ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि कंपटीशन में आपको टाइम कम लिया जाता है, सिर्फ आपका दिमाग ही चेक किया जाता है। तो मेरी मेहनत इतनी करवाई जा रही है आपको भी, अगर आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, तो आप 100% स्कोर कर सकते हो आपके एग्जाम में मैथ के अंदर। इसके बाद एक प्रश्न बनता है रेलवे के अंदर आया हुआ है, ये शायद मैंने करवा दिया आपको, पूर्ण वर्ग वाला कहाँ पे है, हाँ ये पूर्ण वर्ग वाला हो गया। अच्छा प्रश्न है, एक और टाइप एलसीएम का देखिए, बहुत ही बढ़िया। वह न्यूनतम संख्या जिसमें 12 15 16 से भाग देने पर शेषफल 7 10 11 बचता है, ये क्रमशः आएगा। अभी तक तो जो प्रश्न करवाए थे उनमें शेषफल एक ही संख्या बच रही थी, 3 1 2 वगैरह वगैरह। अब 3 अलग अलग संख्याओं से भाग दिया तो 3 अलग अलग शेषफल बच रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न के अंदर क्या करोगे, तो सबसे पहले वही बात, इन संख्याओं से भाग देना तो एलसीएम तो आएगा ही आएगा, और उससे पहले चेक करो इनका अंतर। अगर संख्या 12 से भाग दिया, शेषफल कितना बच रहा है 5। अगर संख्या 15 से भाग दिया, शेषफल कितना बच रहा है 10, तो अंतर कितना आ गया 5। अगर 16 से भाग दिया, शेषफल कितना बच रहा है 11, तो अंतर 5। सॉरी, वो थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहां से क्या कर रहे थे, तो ये इन संख्याओं से भाग देना है, तो एलसीएम निकालेंगे, शेषफल क्या बच रहा है अपने अंतर चेक करेंगे, तो अंतर आएगा इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो करना क्या है, आपने इसका एलसीएम निकालना है, किनका 12 15 और 16 का। जो एलसीएम आएगा उसके अंदर से अगर अंतर समान है तो अंतर घटा देना है। इनका एलसीएम जो आपको निकालना आता है वो एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इनका जी 240। कितना आएगा 240, और ये अंतर कितना आ रहा है 5, ये 5 घटा दो तो कितना आएगा 235, तो वो संख्या आ जाएगी 235। यानी 235 में 12 15 16 का भाग दोगे तो शेषफल 7 10 और 11 बचेगा। 12 का भाग दोगे तो 7 बचेगा, 15 का भाग दोगे 10 बचेगा, और 16 का भाग दोगे तो 11 बचेगा। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया, लैंग्वेज बदलकर। कैसे पूछा गया, पत्थरों के ढेर में, पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32 40 और 72
पत्थरों के ढेर बनाने पर शेष जो है वो बचते हैं 10, 18 और 50 पत्थर। तो आपको पूछा जाता है कि पत्थरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। पत्थरों की न्यूनतम संख्या, तो ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही है, यानी 12, 15, 16 से भाग जाएगा। इसका मतलब पत्थरों का ढेर 32 का बनाए तो भाग जाएगा, शेष पर 18 बच जाएगा। 40 का ढेर बनाए तो 18 बच जाएगा, सॉरी पहले 10 था फिर ये 18 बचेगा। 72 के कुछ ढेर था, उसमें से 72 के ढेरिया बनाए तो अलग अलग ढेरिया बन जाएंगे, 50 शेष बचेगा। इसका मतलब इन सभी का भाग। तो क्या करना, वही सिस्टम, इनका एलसीएम और माइनस में अंतर देखो, इसका और इसका अंतर 22 का है। 32 - 10, 40 माइनस 18 कितना आएगा 22, और 72 - 50 भी कितना आएगा 22। अंतर समान है तो वो इसमें से घटा देंगे। तो इनका एलसीएम अगर निकालोगे तो वो आएगा, इनका एलसीएम आएगा जी 1440, 1440 यानी 1440। इसमें से 22 घटा देता हूँ तो 1418, 1418 पत्थरों की न्यूनतम संख्या आएगी, जिसमें 32 का भाग दो, चेक कर लेना शेषफल इतने बचेगा। 1418 में 40 का भाग देंगे तो भाग जाने के बाद शेषफल 18 बचेगा, और 72 का देंगे तो शेषफल 50 बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न रह गए हैं तो वो और बताते हैं, वो भी प्रश्न आए हुए हैं। ध्यान रखिए, आपको एलसीएम के टाइप करवाए जा रहे हैं, एलसीएम के टाइप, मैसे के टाइप या एलसीएम के टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, करवाए जाएंगे। तो इसके बाद जो प्रश्न बनता है देखो ऐसे, ये जो अभी पत्थरों वाला था वो एमबीए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये फूलों पर भी बन सकता है, इतने इतने फूलों का एक ढेर पड़ा है, ऐसे भी बना सकते हैं। इतने इतने की ढेरी बनाए तो ऐसे भी बन सकते हैं, फलों पर भी बन सकते हैं। इसके बाद 2 अंकों की संख्याओं, दो संख्याओं का गुणा 2028 है और उनका मैस है 13 है, तो संख्याएं। तो क्या करोगे, संख्याओं को गुणा, सबसे पहले मैस है 13 तो संख्याओं को मानोगे 13x 13y, इनका गुणा 2028 है तो मैं गुणा कर देता हूँ 13x गुणा 13y बराबर 2028, और xy का मान निकालूं तो ये 13 और 13 उसके भाग में चला जाएगा, 2028 बटा में 13 गुना में 13 यानी 169, ये लिख देता हूँ 169। अगर इसको इससे भाग देंगे तो ये एक्चुअल में आपका पूरा पूरा भाग जाएगा जी कितने पर 12 पर, कितने पर 12 पर। अब देखो 2 संख्याओं का गुणा 12 है तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है, या तो हो सकती है 12 और 1, इनका गुणा 12 है ना, या हो सकती है 6 और 2, 6 दूनी 12, और या हो सकती है 4 और 3, 4 3 12। अब सपोज करो ये रखते हैं यहाँ पे, तो x का मान 12 रखा तो ये संख्या आ जाएगी 13 गुना 12 156। तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि 3 अंकों की संख्या नहीं है, 2 अंकों की है, तो ये तो अपना हो गया रिजेक्ट, ये मान रखते हैं। 6 का रखा तो 13 छकी 78 और 13 दूना 26, तो ये हो सकता है। और अगर इसका रखूं 4 और 3 का तो 13 चौके 52, 2 अंकों की है, और 3 यहाँ पे रख दिया, ये 3 उठाकर 13 3 39, तो ये भी 2 अंकों की है। तो ये दोनों मान हो सकते हैं 52 और 39 और 78 और 26, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ये दिया तो ये सही है, ये दिया तो ये सही है, और दोनों दिए तो दोनों सही होंगे, पर ऑप्शन होगा दोनों, और नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि दोनों दिए हैं और ऑप्शन दोनों ना हो, फिर तो क्वेश्चन के ऊपर क्या लग जाती है, रिट लग जाती है। तो इसके बाद एक प्रश्न और, लास्ट प्रश्न जो मैंने पहले करवा भी दिया है, वो 9 का गुणज था, आपकी बार 7 का आ जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। 7 का ये एसएससी के अंदर आया हो भाई, वह छोटे से छोटा गुणज है,
छोटे से छोटा गुणज जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 शेषफल बचता है, शेष बचता है। तो सबसे पहली बात, इनसे भाग देने का मतलब इनका एलसीएम आएगा। पहले मैं ये सब टाइप करवा रहा हूँ। इनका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 60। शेषफल, अब इनका अंतर चेक करो। पहले इनका अंतर 2 और 1 का अंतर 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। तो अंतर सभी का समान है, यानी 1। तो वो अंतर घटाएंगे, मैंने आपको बोल दिया था। अब लेकिन ये बन रहा 7 का गुणज, तो तब आप इस संख्या को मानोगे 60 के माइनस 1। वो मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए। तो क्या करना है, के का मान रखना है। सबसे पहले 1 रखो, 1 रखा तो 60 एकम 60 में से 1 गया 59। 59 का 59 पे ये तो नियम लग जाएगा, लेकिन ये 7 का गुणज नहीं है, क्योंकि 7 के पहाड़े में नहीं आता, यानी 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो के का मान अब 2 रख के देखते हैं, तो ये आएगा 60 गुना में 2 माइनस 1। 60 गुना 2 कितना आ गया, 120 माइनस 1 119। अब 119 में देख लो भाग जा रहा है या नहीं। तो करूं 7 से 7 एकम 7, बच गया 4 और 9 7 7 49। तो कितने पे गया, 17 पर। इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 119। इसका मतलब 119 में अगर 2 का भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, 3 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो आज अपने एलसीएम के आपको 10-12 टाइप करवा दिए। 10-12 टाइप इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे आपको, अगर नहीं देखे हैं तो। और पहले देख कर आए हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो 10-12 टाइप आज करवा दिए, 10-12 टाइप पहले वाले वीडियो में करवाए। तो अकेले एलसीएम के आपको तकरीबन 25 टाइप करवा दिए गए। तो इस टाइप से बाहर प्रश्न ज्यादातर नहीं आता। लगभग एलसीएम के टाइप हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1-2 टाइप अगर बच गए तो वो करवा दूंगा, थोड़ा सा अगर एडवांस और कर दे तो ठीक है। वैसे एडवांस है, इसमें से एसएससी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत, सीजीएल के कुछ टाइप्स इसके अंदर ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और एडवांस करेंगे, और मैसे के टाइप बच गए, मैसे के टाइप करवाएंगे। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कवर हो जाए, नहीं तो उससे अगले वीडियो में 2 वीडियो और बन जाए, तो उसमें मैसे और कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रखिए, अगर आप स्किप नहीं करते वीडियो को और पूरे क्वेश्चन समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि आप 100% स्कोर पर कर पाओगे किसी भी एग्जाम में जिसके अंदर मैथ है। और मैथ में बोल रहा हूँ मैं, ये नोट करिए, मैथ के अंदर आप 100% स्कोर कर सकते हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि फ्रेंड सर्कल को जरूर 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 शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवा दें, तो मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।